निश्चित ही जिस कार्यक्रम से हम जुड़ने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मानसरोवर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, श्री साईं आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मानसरोवर डेंटल कॉलेज के समस्त वरिष्ठ प्राध्यापक, अध्यापक और विद्यार्थी तथा शहर के गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार पुनः निवेदन, वीआईपी मूवमेंट एरियाज में जितने भी महानुभाव अनावश्यक रूप से उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आप सभी अपने निर्धारित स्थान पर तथा व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए पहुंच जाएं। माननीय राज्यपाल महोदय के इस परिसर में प्रवेश के संकेत स्पष्ट रूप से सुने जा सकते हैं। वे कुछ ही पलों में हमारे बीच में इस मंच पर उपस्थित होंगे। हमारे बीच में डॉक्टर उमेश शुक्ला जी, प्राचार्य पंडित खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान भोपाल, एवं डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड मध्य प्रदेश उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच में इस परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। वे कुछ ही पलों में मुख्य द्वार पर जब पहुंचेंगे तो हमारे इस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की चांसलर कुलाधिपति श्रीमती मंजुला तिवारी जी उनका मुख्य द्वार पर स्वागत करेंगी। ध्यान रहे, राष्ट्रगान के समय हम सभी अपने अपने स्थान पर अवश्य खड़े रहें। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय का चतुर्थ स्थापना दिवस श्री साईं ग्रामोत्थान समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन के एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, प्रबंधन, फार्मेसी आदि विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को न्यूनतम शिक्षण शुल्क में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्य द्वार पर हमारे मंत्रीद्वय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी एवं श्री मोहन यादव जी तथा
चांसलर श्रीमती मंजुला तिवारी जी राज्यपाल महोदय का अभिवादन कर रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे सम्मानित अतिथि इस मंच पर उपस्थित होंगे। विनम्र आग्रह है कि कृपया वीआईपी क्षेत्र में जितने अतिरिक्त लोग खड़े हैं वहां से कृपया वे दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण कर लें। प्रदेश के प्रथम नागरिक तथा हमारे इस प्रदेश को गरिमा प्रदान करने वाले प्रधान व्यक्तित्व माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। वे कुछ ही पलों में इस मंच पर पधारेंगे और जैसे ही वे मंच पर आकर अपने आसन के समक्ष खड़े होंगे उसी समय पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी। जैसे ही राज्यपाल महोदय मंच पर पधारें हम अपने स्थान पर खड़े होकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित अवश्य करें। किसी भी राष्ट्र की गौरव गाथा को ऊंचाइयां प्रदान करने में शिक्षण संस्थानों का योगदान होता है। माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, श्री मोहन यादव जी, आप भी इस मंच पर पधार चुके हैं। अब राष्ट्रगान। भारत माता की वंदे वंदे। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और अब मैं माननीय कुलाध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को वे आरंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा विनम्र आग्रह प्रतिकुलाधिपति श्री गौरव तिवारी जी
कृपया राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए पधारें। शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से हम राज्यपाल महोदय का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी की स्वीकार्यता, सहमति और आप सभी का सहयोग महामहिम को मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से एक आकर्षक प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है और करतल ध्वनि में और जोश, ऊर्जा, उमंग की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण पांडेय जी से, जो कुलपति हैं, वे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का अभिनंदन करें। महामहिम महोदय को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो निश्चित ही राष्ट्र के उस प्रतीक के प्रति हमारी आस्था और गहरी हो जाती है, जिसे हम तिरंगा ध्वज कहते हैं। आज महामहिम के दाहिने और सामने इस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं तिरंगे वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं कर्नल HR रोहिल जी से, जो कि प्रतिकुलपति हैं, उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका अभिनंदन करें। स्वागत की परंपरा हम सभी का सौभाग्य होती है और अतिथियों का आगमन हम सभी के लिए गौरव के पल। अब बिना किसी भूमिका के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हमारे अपने प्रतिकुलाधिपति श्री गौरव तिवारी जी से मेरा विनम्र आग्रह, इंजीनियर गौरव तिवारी जी यहाँ पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। ना विद्यते तिथिर्यस्य स अतिथिः। सुप्रभात। इसका अर्थ है कि जिनके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाते हैं, क्योंकि अतिथि के आते ही कोई भी तिथि स्वयं ही मुहूर्त में बदल जाती है। तभी तो उपनिषदों में अतिथि को देवतुल्य मानकर अतिथि देवो भव कहा गया है। मैं उसी सनातन परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी का मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूं एवं साधुवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमें अपना समय प्रदान किया। मैं अपने देवतुल्य पिता और मानसरोवर ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलकांत तिवारी जी, अपनी माता और इस संस्थान की कुलाधिपति माननीय
श्रीमती मंजुला तिवारी जी और उपस्थित सुधीजनों एवं इस संस्थान को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले सहयोगियों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे अपने पूजनीय पिता और इस संस्थान के संस्थापक ब्रह्मलीन श्री कमनकाल तिवारी जी की कही हुई एक अमूल्य बात याद आती है, जो अक्सर कहा करते थे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो, सदैव लंबे और मुश्किल रास्ते से ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्थायी और प्रगतिशील सफलता प्राप्त करने के लिए लंबे रास्ते पर ही चलना पड़ता है। इसके साथ ही उच्च विचारों और सादगी का होना भी ज़रूरी है। यूँ तो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यह चतुर्थ स्थापना दिवस है, लेकिन मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की नींव आज से करीब 20 वर्ष पूर्व रखी गई थी। समाज के कल्याण और हर वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस परंपरा के बीज तो हमारे देवपुरुष श्री तिवारी जी ने बोए थे, लेकिन इसके फलदार वृक्ष बनाने में संस्थान की कुलाधिपति श्रीमती मंजुला तिवारी जी ने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की दूरदृष्टि एवं अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि समिति द्वारा मानसरोवर पब्लिक स्कूल के सफल संचालन की शुरुआत करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए। समूह द्वारा 2004 में मानसरोवर एजुकेशन कॉलेज, 6 में मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, 7 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज, 12 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, 15 में मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं 17 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन की स्थापना कर विभिन्न पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत वंचित लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शासन के एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में की गई, जिसमें कृषि, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, फार्मेसी आदि विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य कराए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU साइन किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उपक्रम कैम्ब्रिज असेसमेंट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, स्टार एग्रीसीड्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशंस नागपुर आदि शामिल हैं। प्रगति के पथ पर चलते हुए मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को अल्प समय में ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें उत्कृष्ट विश्वविद्यालय सम्मान 2019, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020, एजुकेशन आइकन अवार्ड एवं मोस्ट ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश जैसे पुरस्कार शामिल हैं। मानसरोवर समूह को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मानक के रूप में देखा जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने BDS यानी कि दंत चिकित्सा के स्नातक का तृतीय वर्ष का रिजल्ट निकाला, और यह मुझे आपको बताते हुए गर्व होता है कि टॉप 10 में से 5 स्टूडेंट मानसरोवर डेंटल कॉलेज के थे। इसीलिए अन्य कार्यक्रमों के साथ आज मानसरोवर डेंटल कॉलेज एवं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वे छात्र जो कि अब आगे चल के चिकित्सक बनने जा रहे हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनका हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय एवं हमारे अतिथि मंत्रीगण उनके द्वारा सम्मानित एक फेलिसिटेशन करवाना चाहेंगे। उन सभी छात्रों को हम बधाई प्रेषित करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से निकले छात्र समाज की उन्नति में अपना बेहतर योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शनै शनै ही सही, सतत चलते रहना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। अतः आप सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और तरक्की के मार्ग को सुनिश्चित करिए। मैं पुनः माननीय राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल जी एवं मंचासीन माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस प्रांगण में पधारने पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद इंजीनियर गौरव तिवारी जी। अब विनम्र आग्रह करूंगा उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी को अपने उद्गारों से जोड़ें। मानसरोवर
ग्लोबल विश्वविद्यालय के चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके चिरपरिचित और सदैव अच्छे कामों के लिए हमारा सबका हौसला बढ़ाने वाले मान्यवर कुलपति मान्यवर महामहिम मंगू भाई पटेल साहब, मेरे अभिन्न मित्र और चिकित्सा शिक्षा के बहुत जागरूक मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, अभी अभी जिन्होंने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में अपना भाषण दिया, हमारे छोटे भाई और आपकी संस्था के हेड माननीय गौरव तिवारी जी, मान्यवर कुलपति जी, इस अवसर पर समस्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, आचार्यगण, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, ग्लोबल विश्वविद्यालय के रूप में सच्चे अर्थों में अगर कोई विश्वविद्यालय काम कर रहा है तो मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा, जिसने कई संदर्भों में अलग अलग प्रकार से आज के इस आपाधापी के युग में, यद्यपि हम जानते हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपनी सफ़र तय करने में कितने प्रकार के नाना प्रकार के आकर्षण भी काम करते हैं, नाना प्रकार के फिसलन भले रास्ते भी रहते हैं, और ये आकर्षण विकर्षण के बीच में सुदर्शन बन करके विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहा है। मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा। और दर्शन से सुदर्शन बनने के पीछे जो हमने योगेश्वर को अगर याद किया नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे अपने बच्चे निकल करके, जैसे अभी अभी उनने बताया है कि अभी रिजल्ट आया और अगर हमने टॉप 10 में जगह बनाई है, तो ये तो शासन की मान्यता भी तो हुई। इस नाते से माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस विश्वविद्यालय ने, क्योंकि हम ये इस मंच का दोहरा एक तरह से आनंद ले रहे हैं, अभी अभी विश्वविद्यालय से रिजल्ट आए, माननीय मंत्री जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है कि यद्यपि ये कई सारे आरो अवरो संगीत की भाषा में नहीं होते, प्रशासन में भी होते हैं, उन आरो अवरों में हमने बहुत सारे कष्ट के बीच अभी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चिकित्सा से ये जो कुछ अलग अलग प्रकार से प्रकारांतर झंझटें हुई है, लेकिन रिजल्ट लाया अंततः। जोरदार तालियां माननीय विश्वास सारंग जी के लिए भी बजाएं। तो लेकिन रिजल्ट आया देर से ही सही, लेकिन सही जगह आया है कि इस विश्वविद्यालय को मान मिला, सम्मान मिला। और स्थापना दिवस पे यही संकल्प लेने की आवश्यकता भी है कि हम कहीं ठहराव में खड़े नहीं हो जाएं, लगातार विश्वविद्यालय और उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। और इस नाते से मैं बोलना भी चाहूँगा कि चूँकि मध्य प्रदेश देश का मध्य है, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से हमारा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सभी क्षेत्रों में यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 पे जो कदम बढ़ाए हैं, उस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले देश में अगर नई शिक्षा नीति को अपनाया है तो मध्य प्रदेश ने अपनाया। मैं माननीय इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके नेतृत्व में वो जो 1835 में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति पहली बार इस देश ने वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखा था जब हमारे यहाँ उसके पहले कितने ही आक्रांता भले आए हों, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, लेकिन कोई ने सीधे सीधे शिक्षा नीति में दखल नहीं दिया है। एकमात्र शासनकर्ता अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति को नष्ट भ्रष्ट करते हुए उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया। मुझे गर्व है इस बात का कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोबारा जब नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020, वो सब प्रकार से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर के अग्रसर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मेरी अपनी ओर से आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपके इस अच्छे आयोजन की बधाई देते हुए जिन जिन को भी पुरस्कार मिलने वाला है उन सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब इस प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के गौरव को ऊंचाइयों तक ले जाने में निरंतर प्रयासरत चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से हमारा विनम्र आग्रह। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके पालक, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल
परम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे युवा साथी आदरणीय गौरव तिवारी जी, आदरणीय अरुण कुमार पांडे जी, हमारी बहन आदरणीय मंजुला तिवारी जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विशिष्ट जन और छात्र छात्राओं, मैं बहुत बधाई दूंगा ग्लोबल मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने आज अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। सही मायने में शिक्षा और शिक्षण संस्थान समाज का वो आयाम है, समाज का वो प्रकल्प है जो समाज को सुव्यवस्थित करता है, सुसंगठित करता है। और निश्चित रूप से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सरकार के माध्यम से शिक्षा संस्थान चलाना तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह के संस्थान बने, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय के तिवारी जी ने जिस बीज को बोया था, युवा गौरव ने उसको एक सुव्यवस्थित वृक्ष के रूप में तब्दील किया है। और देखिए, हर व्यक्ति की मानसिकता, संस्थान की मानसिकता और उसका काम करने का तरीका क्या होता है, ये उसके वर्ताव से, उसके रोजमर्रा की जिंदगी जीने से और उसके कार्यक्रमों से रिफ्लेक्ट होता है। यदि मैंने कहा कि समाज की सुव्यवस्थित गठन करना है तो बहुत जरूरी है शिक्षा बहुत सुव्यवस्थित हो, और यदि शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है तो निश्चित रूप से शिक्षा संस्थानों को सुव्यवस्थित होना पड़ेगा। और जब मैं देखता हूं कि शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रम में देश प्रेम से ओतप्रोत कोई प्रतिकृति यहां पर दिखती है तो इस संस्थान की मानसिकता का वो परिचायक होता है। तो मैं गौरव जी को बहुत बधाई दूंगा। यहां तिरंगा है और आज का दिन भी बहुत जोरदार है। छत्रपति शिवाजी की जयंती है, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, ये देश एक रहे। छत्रपति शिवाजी ने उस लक्ष्य को लेकर अपने शासन को इस देश में चलाया था। ये अलग बात है कि उसके बाद की स्थितियां, परिस्थितियां बदली, देश गुलामी के काले दौर से गुजरा, बहुत सारे गुलाम आए, परंतु इस देश के वीर क्रांतिकारियों ने इस देश को पुनः आजाद किया। अभी मोहन यादव जी कह रहे थे लॉर्ड मैकॉले की बात। निश्चित रूप से इस देश में जिस प्रकार से शिक्षा पद्धति के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की गई और कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क में गुलामी की मानसिकता डालने का एक कुचक्र चलाया गया। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि इस देश में विकास को आगे बढ़ाया, इस देश में जनता के कल्याण के राज को स्थापित किया, तो उन्होंने उन सब काले अध्यायों को भी बदलने का काम किया जिन्होंने हमें लगातार गुलामी के कारण जकड़ कर रखा था। और उनमें से एक बड़ी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं बहुत बधाई दूंगा गौरव जी को, बधाई दूंगा बहन मंजुला जी को कि उनके नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटी चल रही है। और जब भी ग्लोबल है तो ग्लोबल काम भी कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थानों के साथ MOU करके यहाँ के स्टूडेंट का अलग तरह का एक्सपोजर हो, उस पर काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि परिलक्षित होता है, मैं राज्यपाल जी का यदि आदेश हो तो बस एक इंसिडेंट सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा मैंने कहा कि शिक्षा और शिक्षा संस्थान किसी भी समाज के निर्माण में एक बड़ा उपयोगी प्रकल्प होता है। इस समाज के अच्छे और सच्चे नागरिक बने, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे का जब एडमिशन कराने एक स्कूल में गया तो आजकल नई रीति नीति चल गई है कि पेरेंट्स का, बच्चों का इंटरव्यू हो या ना हो, पेरेंट्स का इंटरव्यू जरूर होता है। तो मैं जब गया तो उस स्कूल में भी हम लोगों का, मेरे और मेरी पत्नी का इंटरव्यू था। उससे पहले उन्होंने एक स्टेप और आगे की थी, एक प्रोफार्मा हमें दिया और कहा कि इंटरव्यू के पहले आप ये प्रोफार्मा भर दीजिए।
मैं और मेरी पत्नी बैठे थे एक हॉल में, बाकी पेरेंट्स भी बैठे थे। उसमें करीब 22 पॉइंट थे। आपका नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फला 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 फला। और 17वें नंबर पर लिखा था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। मेरी पत्नी ने वो 16 पॉइंट तो भर दिए। 17वें पॉइंट में उनको समझ में नहीं आया कि क्या भरूं। उन्होंने वो प्रोफार्मा मेरी तरफ सरका दिया। मुझे भी लगा कि अभी मेरा बेटा ना इंच में है ना फुट में है, अभी मैं क्या विचार करूं कि मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं। मैंने आसपास देखा बाकी पेरेंट्स क्या लिख रहे हैं। देखा कोई लिख रहा था डॉक्टर, कोई लिख रहा था इंजीनियर, कोई लिख रहा था आईएएस ऑफिसर। मैंने कहा एट द टाइम ऑफ एडमिशन मैं यदि ये विचार करूंगा कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूं तो शायद ये जल्दबाजी होगी। मैं सोचता रहा क्या करूं। और मेरे मन से एक तरंग निकली, मेरी कलम चली और मैंने लिखा ट्रू इंडियन, एक सच्चा भारतीय है। मुझे लगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने ना बने उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बन गया तो उसका भी जीवन संभल जाएगा, मेरा परिवार भी संभल जाएगा, ये समाज का निर्माण भी होगा। और विवेकानंद का वो सपना भी साकार होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की होगी और 21वीं सदी में हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है जब मैं यहां आया तो गौरव तिवारी जैसे युवाओं के हाथ में यदि ये कमान है तो उन्होंने इस कार्यक्रम को भी देशभक्ति से ओतप्रोत किया है। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। सही मायने में हम कितने भी ग्लोबल की बात करें, आज प्रधानमंत्री जी, एक आज का दिन और बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री जी और हम मध्य प्रदेश वासी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इंदौर में हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। पानी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वेस्ट से वेल्थ, ये सब चीजें इस हिंदुस्तान को एक अलग स्थान तक लेके जाती हैं। तो हम ग्लोबल की कितनी भी बात करें परंतु ये देश की मूल भावना, ये देश का मूल आधार, ये हमारी जड़ें मजबूत होती रहें। और मैं ये चाहूंगा गौरव जी को और इनकी पूरी टीम को कि इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि यदि आपने तिरंगे का यहाँ पर प्रदर्शन करके अपने देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया है तो इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हुए केवल अपने करियर के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के जीवन के लिए नहीं, बल्कि इस समाज, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा ग्रहण करे और इस समाज का एक अच्छा निर्माण करे। इसी भावना के साथ मैं बहुत बधाई दूंगा गौरव जी को, मंजुला बहन को, और निश्चित रूप से के तिवारी जी जहां होंगे आज प्रसन्न होंगे कि उनका ये पौधा आज बड़ा वृक्ष बना है। मानसरोवर यूनिवर्सिटी से निकले हुए हर छात्र को मैं बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से अभी बताया कि बीडीएस का रिजल्ट आया, ये एक बड़ा चैलेंज था हमारी। मुझे इस मन से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूरे जो कैलेंडर था उसमें कहीं देरी थी। मैं महामहिम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें अग्रसर की भूमिका निभाई और अब यूनिवर्सिटी की सभी व्यवस्थाएं हम चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। आगे आने वाले समय में जो और दिक्कतें हैं उनको भी ठीक हम करेंगे। मैं बधाई दूंगा मानसरोवर यूनिवर्सिटी को। और इसके बारे में तो हमारी बहन है यहाँ पर, शर्मा जी की बेटी वर्षा शर्मा, वो हर समय बताती हैं कि किस अनुशासन के साथ ये यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। मैं यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी। अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जिस पड़ाव से आरंभ होता है मानसरोवर डेंटल कॉलेज के मेधावी स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं का सम्मान। मैं उससे पूर्व सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। भी महामहिम का चूंकि उद्बोधन होना है और उस उद्बोधन में निश्चित तौर पर माननीय राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल जी, जो कि गुजरात की उस पृष्ठभूमि से मध्य प्रदेश में आए हैं जहां पर संपन्नता है, जहां पर सुयश है, जहां पर सुदीर्घ कामनाएं हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि वे हम सभी को संबोधित करें।
सबको नमस्कार। सबको बोलना है भारत माता की। आवाज बहुत कम है। वंदे। मंच पर अपने बीच उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारक जी, आज तो उनका उद्बोधन सुना तो मैं तो साहित्यकार भी बोल सकता। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कमल तिवारी जी ने जो पौधा डाला विद्यालय से विश्वविद्यालय, और अपना बेटा गौरव का भी गौरव बढ़ाया, उनके माताजी मंजुला बहन, श्री गौरव जी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, उपस्थित महानुभावों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आपको बधाई देता हूं, ताली तो बजाओ। मेरी बधाई आप तक नहीं पहुंची क्या? स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। कुलाधिपति, कुलपति, शिक्षकगण, कर्मचारी और सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और सेवा संकल्प पथ पर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऑटोमेटिक आ गया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय ने देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए गए हैं। संस्थान की वैश्विक महामारी के दौरान पीढ़ी मानवता सेवा की प्रतिबद्धता की भी मैं सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि कार्यक्रम में नवदीक्षित दंत चिकित्सक भी उपस्थित है। सभी का मैं अभिनंदन और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आशा करता हूं कि पीड़ित मानवता की सेवा के जो संस्कार उन्हें विश्वविद्यालय से मिले हैं, वो उनके भावी जीवन को निरंतर प्रेरणा और दिशा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों, शिक्षा प्रणाली में ज्ञान और कौशल को विकास में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मेरी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय के परिसर का वातावरण विद्यार्थी मूलक हो, जहां विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास करते हुए उन्हें नवाचारों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अपनी क्षमता, योग्यता से देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने में सक्षम हो। ग्रामीण, पिछड़े क्षेत्रों में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित वर्गों तक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के लाभ पहुंचाने में सहयोगी हो। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय को शिक्षा के प्रसार के साथ साथ विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य बोध, नैतिक मूल्य विकसित करने चाहिए। सामाजिक कार्यों में सहभागिता के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित करना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी जीवन मूल्यों, सत्यनिष्ठा और उच्च मानकों के एवं उत्तरदायित्व के प्रति सजग हो। प्रदेश में सामाजिक कार्यों की एक प्रमुख चिंता आबादी के एक बड़े भाग का सिकल सेल रोग से पीड़ित होना है। यहाँ आकर मेरे को जानकारी मिली, अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन ये 2021 को गिना तो करीब 2.25 करोड़ है। उसमें सिकल सेल नाम का आनुवांशिक रोग है। उनके लिए भी सभी को अपनी अपनी ओर से चिंता करके उनको भी कैसे मदद की जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उपचार और प्रबंधन में ठोस प्रयास किए गए हैं। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबका साथ और सबका प्रयास जरूरी है। रोग सर्वेक्षण का कार्य तीव्र गति से हो, इसके लिए विश्वविद्यालय को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि स्थापना दिवस का यह अवसर विश्वविद्यालय प्रबंधक, शिक्षक और छात्रों के सभी को शिक्षाओं को अधिक समाज उपयोगी बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिबद्ध करेगा। अपनी क्षमता अनुरूप मानवता की सेवा करते हुए, ऐसा कहा गया है कि कुदरत की जो उत्पत्ति है उसमें मानव को ज़्यादा में ज़्यादा बुद्धिशाली माना गया है। और मानव कोई ज़्यादा बुद्धि देखो, पशु पक्षी देव दूसरे और भी कुछ भी हो, मगर उनमें बोलने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता बहुत कम रहती है। मगर मानव को अपने सुख दुख के छोड़कर दूसरे को कैसे उपयोग में आए, इसीलिए मानव का अवतार अपने को दिया है। कई बोलते हैं कि ये अभी जो खराब कर रहा है तो दूसरे जन्म में भोगेगा। मानव का तो जीवन एक ही बार कुदरत ने तय किया हुआ है और वही श्रेष्ठ जीवन जाकर जिएगा, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जिएगा। तो समझ सकते हैं ना, कभी कभी बोला जाता है कि इतने अच्छे काम किए हैं, वह जहाँ भी जाएगा तो उसको आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसी कई बात होती रहती है। तो वही स्वरूप में अपने में जो जिम्मेदारी दी हुई है उसको कैसे करके अपने अच्छे जीवन बनाकर जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको कैसे अपने को साथ में रखकर मानवता का उत्तम उदाहरण देकर अपने काम करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। आज के स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ आप सभी को, आप सब खुशहाल रहो, ऐसी मेरी प्रभु को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। निश्चित ही राज्यपाल महोदय की हर बात हम हृदय में उतारें, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। अब जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ
डॉक्टर गुरुदत्त नायक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वे पधारें। डॉक्टर गुरुदत्त नायक जी जो प्राचार्य हैं मानसरोवर डेंटल कॉलेज में, आपकी सेवाएं निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष तौर से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी को चिर स्मृति देंगी, क्योंकि उनका हर कदम इस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के गौरव की गाथा में एक माइलस्टोन है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी को सादर आमंत्रित करूंगा, जो प्राचार्य हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए नई दिशाएं विद्यार्थियों को प्रदान की हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी का यहाँ हम स्वागत करें। अब स्वागत के इस क्रम में जहाँ हम सम्मानित करने जा रहे हैं उन मेधावी छात्रों को, छात्र छात्राओं को, डॉक्टर रक्षीना सिद्दीकी मानसरोवर डेंटल कॉलेज की मेधावी स्नातकोत्तर छात्रा डॉक्टर रक्षीना सिद्दीकी मंच पर पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से वे ये सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर निहारिका सूरगनी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह, माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों ये सम्मान ग्रहण करें। करतल ध्वनि प्रगाढ़ हो। डॉक्टर रैनी के निनान, डॉक्टर रैनी के निनान अब सम्मान प्राप्त करने के लिए, जो कि मानसरोवर डेंटल कॉलेज की मेधावी स्नातकोत्तर छात्र हैं, पधारे हैं। डॉक्टर रैनी के निनान के बाद अब हम आग्रह करेंगे मानसरोवर डेंटल कॉलेज एवं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मेधावी स्नातक छात्र छात्राओं को। प्रथम स्थान रैंक 1 दामिनी तिवारी, सेकंड रैंक खुशबू गुलवानी, तीसरी रैंक चेतना साहू, करके आते रहेंगे, आयुषी राणा, मधुकर सिंह, नीतू ठाकुर, श्रद्धा ठाकरे, सोनम नेमा, मानसी यादव, संध्या यादव, फैसल खान, प्रतिष्ठा द्विवेदी और प्रांजलि दुबे, ये सभी मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, जो माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। तिरंगी वेशभूषा, तिरंगा वातावरण और देश का सम्मान तिरंगा, कुल मिलाकर आज ये तिरंगे की त्रिवेणी निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में है। अब मैं मानसरोवर डेंटल कॉलेज के ओल्ड बैच की 15-16 की बैच की फर्स्ट रैंक धारी श्रद्धा मालपानी को आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद न्यू बैच में 16-17 में फर्स्ट रैंक श्वेता कौशिक, द्वितीय रैंक रेवा प्रसाद और तृतीय रैंक कावेरी सुरेश।
रोहिता सुरेश कुमार, एंजल रोज जॉय, सोनाली प्रिया, ग्रीष्मा जोस, लिजी बाबू, पल्लवी अरविंद कुमार सिंह, विनय शर्मा, अमन कुमार, सक्षम यादव, इरफान हबीब, सुनकावल्ली साई हर्षिता, सृष्टि सिंह, गीत राज गीतम, अदिति बमरेले और मानसी नेमा, ये सभी छात्र छात्राएं मानसरोवर डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि जो हासिल की है वो है अपनी कर्मठता, अपनी निष्ठा और अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण प्राप्त करने की। मैं सभी उपस्थित महानुभावों को बताना चाहूँगा कि अभी कुलपति प्रोफेसर श्री अरुण कुमार पांडे जी छात्रों को चरक शपथ यहाँ पर दिलवाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस चरक शपथ में जिन विचारों को, जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है वे निश्चित ही हम सभी के हृदय को स्पर्श करेंगे। बहुत ही विनम्र भाव के साथ इस समय माननीय राज्यपाल महोदय विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं और अब चरक शपथ के लिए विनम्र आग्रह, सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं क्योंकि अब चरक शपथ होगी कुलपति प्रोफेसर श्री अरुण कुमार पांडे जी द्वारा छात्रों को। सभी डॉक्टर्स अपना एक हाथ दाहिना हाथ आगे रखेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी चिकित्सक, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, सभी देवों, दिक्पालों, इष्ट देव एवं समस्त गुरुजनों के समक्ष मैं शपथ लेती हूँ कि जीवन में मेरा व्यवहार, आप साथ में दोहराएं, जीवन में मेरा व्यवहार सतर्कतापूर्ण, सेवा पारायण रहेगा तथा उदंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति से युक्त रहूंगी। मैं गुरु द्वारा उपदेशित अभिष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य व समर्पित भाव से प्रयत्नशील रहूंगी। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करूंगी। मैं अत्यधिक व्यस्तता अथवा विश्रांत की अवस्था में भी दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगी। निस्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगी एवं अनैतिकता मेरे विचार एवं व्यवहार में कभी नहीं आएगी।
मेरा परिधान मर्यादित परंतु प्रभावित करने वाला एवं व्यक्तित्व विश्वास प्राप्त करने वाला होगा। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगी तथा अपने पूर्ण अनुभवों का उपयोग करते हुए स्थान एवं समयानुसार चिकित्सा कार्य करूंगी। मैं ज्ञान के नवीनतम विकास की उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियों रोग निदान हेतु ही केंद्रित होगी। मैं रोगी अथवा उसके घर से संबंधित गोपनीय विषयों की गोपनीयता को बनाए रखूंगी। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगी, क्योंकि वह रोगी अथवा उसके आत्मीय जनों को आघातकारक हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगी। अब केवल पुरुष चिकित्सकों के लिए मैं किसी स्त्री की चिकित्सा किसी महिला सहायक अथवा उसके आत्मीय की उपस्थिति में ही करूंगा। अस्तु। धन्यवाद। इस शपथ ग्रहण के बाद अब प्रतिकुलपति कर्नल HR रोहिल जी से मेरा आग्रह कि वे आभार व्यक्त करने हेतु पधारें। आप सभी से निवेदन कि आभार व्यक्त होने के बाद राष्ट्रगान होगा। अपने स्थान पर हम सभी खड़े होंगे। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय समूह छायांकन के लिए विद्यार्थियों के बीच उपस्थित होंगे। माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, श्री विश्वास सारंगी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकगण, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अत्यंत व्यस्त प्रोग्राम से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह में शामिल होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई और हमें गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं पूरे मानसरोवर परिवार की ओर से आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। सर, यकीन मानिए, आपके यहाँ आने से मानसरोवर समूह के इतिहास में आज का दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। इट विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री हायर एजुकेशन, भी एक अत्यंत व्यस्त मंत्री हैं, फिर भी उन्होंने समय निकालकर इस सभा की शोभा बढ़ाने आए। सर, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री विश्वास सारंगी जी को भी
का भी अत्यंत आभारी हूं कि वो अपना मूल्य समय यहां आकर के और इस सभा की शोभा बढ़ाई। पिछले एक हफ्ते में मैं रोज़ देख रहा हूं मेंबर्स ऑफ फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ ने जी तोड़कर मेहनत की, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये समारोह की तैयारी जिस ढंग से हुई है आप देख रहे हैं। मैं इन सबको, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट स्टाफ को बधाई देता हूं उनके अच्छे काम के लिए। हमारी ऑनरेबल चांसलर श्रीमती मंजुला तिवारी के नेतृत्व में पूरे मैनेजमेंट ने हमेशा की तरह हमें गाइडेंस और सपोर्ट, बोथ मॉरल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। इसका मैं आप सब की ओर से आदरणीय मंजुला तिवारी जी का और पूरे मैनेजमेंट का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवादी हूं। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले पूरे हफ्ते इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितनी तैयारी की है, उसी कारण ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। विद्यार्थियों के अभिभावकगण, उनके गार्डियंस जो अलग अलग जगह से दूर दूर से यहाँ पर आए और इस समारोह की शोभा बढ़ाई, मैं आप सबका भी आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगान होगा। हमारे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय विद्यार्थियों के बीच में जहां तिरंगे ध्वज की प्रतिकृति आपको दिखाई दे रही है तथा साथ में श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तथा हमारे कुलाधिपति सभी समूह छायांकन के लिए भैया मोबाइल नीचे, भैया मोबाइल नीचे। ये गौरव के पल जो कि निश्चित ही मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस आयोजन को, चौथे स्थापना दिवस को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भैया मोबाइल कुछ पलों के लिए बच्चे चाहें तो मास्क हटा लें। ये पल निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन यादगार क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए हमारे मीडिया के सभी साथी जो कि भैया मोबाइल नीचे कर लीजिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ उपस्थित हैं, माननीय राज्यपाल महोदय के साथ इन सभी की भावनाओं को अंकित करने के लिए तैयार है। बोल के तो चढ़ो।
ये सही है कि हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसके चौथे स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं, ये पल हम सभी के लिए अविस्मरणीय पल होंगे। माननीय राज्यपाल महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें और मंच पर अभी सम्मान के क्रम को निरंतरता दी जाएगी। आप सभी से हमारा आग्रह है कि अपना स्थान न छोड़ें, अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राज्यपाल महोदय का ये स्नेह भाव स्वीकार करें। अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी इस मंच पर पुनः पधारेंगे। इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ होंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया कार्यक्रम के अंतिम पलों तक इस स्थान पर आप उपस्थित रहें। अभी यहाँ पर सम्मान का ये क्रम हमारे सम्मानीय अतिथियों के कार्यक्रमों से संपन्न होगा। माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी एवं डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारा विनम्र आग्रह, कृपया वे मंच पर पधारें तथा मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के इस आयोजन में उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करें तौर पर अपनी पढ़ाई को लक्ष्य बनाकर पूरा कर रहे हैं। नहीं आया, आ गया।